नमस्कार साथियों। तो आज है 15 जून 2025। कल 16 जून मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट वीक पे हमने देखा बाजार काफी ज्यादा वीक था, स्पेशली लास्ट 2 दिन पे। और फ्राइडे के दिन आप देखिए इतना नीचे ओपन हुआ, इतना गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी किया, बट स्टिल क्लोजिंग दिया 24,718 पॉइंट पे, लगभग 0.68% गिरावट के साथ। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा, कुछ ऐसे वाइटल की फैक्टर्स जो कि बाजार को ट्रिगर कर सकते हैं, उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वैसे दोस्तों आपको अगर मैं पूछूं कि आपका ओपिनियन क्या है, जिस टाइप की माहौल है आज भारत के अंदर या दुनिया में, आपको क्या लगता है कि मार्केट क्या ऊपर की तरफ जाएगा और फिर से एक और बार 25,000 को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाएगा, या फिर से नीचे की तरफ बढ़ेगा और 24,500 को ब्रेक करके उसके नीचे आ जाएगा? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अब चलिए एक एक करके जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स बाजार को ट्रिगर कर सकता है आपके साथ मैं शेयर करता हूं। सबसे पहला, आज सबसे ज्यादा चर्चे की विषय रखा पूरे दुनिया के अंदर, इजराइल और ईरान की टेंशन, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली ऑयल प्राइस सडनली इतना स्पाइक हो जाना। ओके, सो देखिए जो स्टोरी निकल के आ रहा है लास्ट 2-3 दिन से, सबसे पहले इसराइल ने हमला किया ईरान की न्यूक्लियर साइट पे, तबाह कर दिया बहुत सारे लोकेशन पे, जगह पे बहुत सारे ईरान की जो कमांडर है, बहुत सारे और भी लोग मारे गए हैं, डेथ की न्यूज़ आया। उसके बाद ईरान ने मिसाइल हमला किया, ज़्यादातर मिसाइल तो इंटरसेप्ट हो गया इसराइली एयर डिफेंस में, बट लगभग 10-12 मिसाइल जो है हिट किया इसराइल की ज़मीन पे। उसके बाद देखिए बार बार इसराइल की तरफ से, यूएस की तरफ से भी बहुत सारे बयान आया है न्यूक्लियर टॉक के ऊपर। सो माहौल देखिए काफ़ी गर्म है, और जिसके चलते एक्चुअली जो ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस की बात करें या ब्रेन क्रूड की प्राइस की बात करें, दोस्तों बहुत ज़्यादा स्पाइक कर चुका है। और बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना यह है, ओपिनियन के हिसाब से, फिर से देखिए जो क्रूड ऑयल लगभग $80 पर बैरल तक पहुंच सकता है, जो कि लगभग 2 हफ्ते पहले क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग 60-62 डॉलर पर बैरल के आसपास पहुंच गया था। ठीक है, आप समझ सकते हो अच्छे से कि ऑयल प्राइस बढ़ना मतलब पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत की मैं बात कर नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया में महंगाई बढ़ जाना, महंगाई बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा मुसीबत है, क्योंकि ऑयल प्राइस जितना कम रहेगा, मिनिमम रहेगा, उतना ही महंगाई कंट्रोल में रखा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि रिसेंटली आपने क्या देखा कि ऑयल प्राइस लास्ट 2025 में ज्यादातर मंथ में हमने देखा लगभग 65, कभी 63 इस रेट के आसपास चल रहा है। तो जिसके चलते आपने देखा कि लास्ट 4 महीने से इंडिया की जो इन्फ्लेशन रेट वो भी काफी कंट्रोल में आ चुका है, फूड प्राइस कंट्रोल में आ चुका है ना। तो ऑयल प्राइस के साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे चीज कनेक्टेड है। अच्छा, ये तो खैर हो गया एक पार्ट। अच्छा, बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट, एफओएमसी मीटिंग। इस बार एफओएमसी मीटिंग बहुत वाइटल है। क्यों वाइटल है पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आया है उसके बाद बार बार जो फेडरल रिजर्व की चेयरमैन को बार बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया, ये भी आप कह सकते हो, या ऑर्डर दिया है, ये भी आप कह सकते हो, एक टाइप का ऑर्डर ही दिया है, बट उस उनके ऑर्डर देने के बावजूद भी फेडरल रिजर्व की चेयरमैन मतलब आपके पॉयल साहब ने, जेरोम पॉयल साहब ने कोई भी पॉलिसीज के अंदर चेंज नहीं किया। और दोस्तों ये मीटिंग आपको देखने को मिलेगा 18 जून को। 18 जून मतलब कल हो गया आपका 16 तारीख, परसों 17, उसके बाद 18 मतलब बुधवार को 2 दिन की मीटिंग है। और यूएस की जो अभी पॉलिसी जो रेट है लगभग 4.5% के आसपास है। अब देखिए भारत ने भी इस बार एक जंबो रेट कट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, लगभग 50 बीपीएस के आसपास। सो अब इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि क्या यूएस अपने जो इकोनॉमिकल डेटा, मैक्रो डेटा के बेस पे रेट कट करेगा, या फिर से लास्ट कुछ बार की तरह अनचेंज रखा जाएगा। ठीक है, अच्छा सिर्फ यहाँ पे यूएस का भी बात नहीं है, इसके अलावा बैंक ऑफ जापान मतलब जापान की जो सेंट्रल बैंक है, और इंग्लैंड की जो सेंट्रल बैंक है यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी पॉलिसी मीटिंग होगा। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग होगा 17 तारीख को, 19 तारीख को बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी मीटिंग होगा, मतलब बृहस्पतिवार और मंगलवार को, याद रखना। ठीक है, तो अब ज्यादातर चांस ये है कि इन सब बैंक्स द्वारा लगभग 25 बीपीएस के आसपास रेट कट करने को ऑलरेडी काफी बार कर चुका है, बिकॉज इन सब जगहों पे जो सीपीआई रेट या जीडीपी रेट काफी हद तक ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया तो हम कह नहीं सकते, बट काफी ठीक ठाक है। ठीक है, पहले से बेटर हो चुका है। सो इस बार एक बहुत बड़ा चांस है कि फिर से बैंक ऑफ जापान एंड जो आपके बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा रेट कट करने का। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों में से अगर हम बात करें वो है दोस्तों एफएमसी मीटिंग, मतलब फेडरल रिजर्व की जो
पॉलिसी मीटिंग होगा, जो कि आउटकम निकलेगा 18 तारीख को, याद रखना, ठीक है। 17, 18, 19 अपडेट मैं आपको दे दूंगा। इसी चैनल के साथ दोस्तों कनेक्टेड जरूर रहना, और हमारे जो मेन चैनल है उसके साथ भी कनेक्टेड रहना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, बहुत सारे मैक्रो डेटा दोस्तों आउट होगा, जैसे कि देखिए, द मार्केट पार्टिसिपेंट नेक्स्ट वीक विल ऑल्सो फोकस ऑन मंथली रिटेल सेल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, बिजनेस इन्वेंटरीज एंड वीकली जॉब डेटा ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस की इन सब डेटा दोस्तों आउट होगा। इसके अलावा इन्फ्लेशन डेटा मंथली, यूरोप की जो इन्फ्लेशन डेटा, यूके एंड जापान, सो मतलब यूके, यूरोप, मतलब एक तो हो गया यूरोप पूरे कॉन्टिनेंट, यूके एक पार्ट, और उसके साथ जापान एक पूरा देश, ये तीनों क्षेत्रों का दोस्तों इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा, याद रखना, मई महीने का, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ चाइना की रिटेल सेल डेटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नंबर, ये सब डेटा आउट होगा चाइना की। सो डोंट वरी, टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको दे दूंगा कोई भी एक चैनल में। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, डोमेस्टिक इकोनॉमिकल डेटा। अब भारत में आ जाइए, अभी भारत के बाहर हम देख रहे थे कि कौन कौन सी डेटा आउट होगा। भारत के अंदर कल, याद रखना, कल मतलब 16 तारीख को WPI इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा। आपको याद होगा दोस्तों, बृहस्पतिवार भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ था, मैं आपके साथ शेयर भी किया था, और इस बार भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा है लगभग 6 साल की बेस्ट रहा, लास्ट 6 साल की बेस्ट रहा, है ना। सो उम्मीद तो ये है कि कल WPI इन्फ्लेशन भी बेटर हो सकता है। ओके, सो आउट होगा तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अच्छा, उसके बाद देखिए, पैसेंजर व्हीकल सेल्स, भारत की जो पैसेंजर, मतलब कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं, ओवरऑल पैन इंडिया की जो पैसेंजर व्हीकल सेल्स की डेटा आउट होगा। अच्छा, उसके अलावा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेटा आउट होगा मई महीने की 16 ऑफ जून, मतलब कल ही ये सब डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ और भी कुछ अपडेट्स है, जैसे कि आपके बैंक लोन, डिपॉजिट ग्रोथ, ये सब डेटा आउट होगा लास्ट हफ्ते की डेटा, मतलब नेक्स्ट वीक पे आउट होगा। इसके साथ साथ जो फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट होगा आपके 20 जून, जो कि हर एक शुक्रवार को आउट होता है, ठीक है। बट ये तो चलो ठीक है, डेटाज वगैरह जो रिपोर्ट वगैरह आउट होगा वो आपको बता दिया। अब साथ ही साथ ये बात भी सही है कि एफएस की सडनली सेंटीमेंट ना थोड़ा सा बेरिश टाइप हो चुका है, बिकॉज लास्ट वीक में आप देखिए, अब ज्यादा नहीं है, लास्ट वीक में लगभग 1246 करोड़ सेल करके निकला, बट सेल मतलब सेल ही होता है, चाहे वो 12 करोड़ हो या 1200 करोड़ हो या 12,000 करोड़ हो, ठीक है। सो लास्ट वीक बहुत हफ्तों बाद मैं कहना चाहूंगा एफएस ने सेल किया, मतलब एंटायर वीक में, और डीएस ने चलो ठीक है काउंटर कर रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ एफएस का इन्फ्लो होना जरूरी है। डीएस ने बाई किया टोटल 18,637 करोड़। अच्छा, ओवरऑल बात करें मंथली बेसिस पे, मतलब आपके जून महीनों पे भी आप देख सकते हो, बैक टू बैक अप्रैल और मई पे एफएस द्वारा खरीदारी करने के बाद जून महीनों पे लगभग 4,812 करोड़ की दोस्तों सेल ऑफ देखने को मिला एंटायर महीने पे, मतलब अभी जब तक ट्रेडिंग कंप्लीट हुआ है, मतलब लास्ट फ्राइडे तक की अपडेट। और डीएस ने बहुत अच्छा परचेज भी किया, ये बात भी सही है, बट हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है एफएस की इनफ्लो, याद रखना, डीएस की खरीदारी करने से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बढ़िया है एफएस की इनफ्लो होना, ये याद रखना। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे मेल लाइन एंड एसएमई पे बाजार में लिस्ट होगा, कुछ लॉन्च होगा, यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है, थोड़ा सा मैं आपको फटाफट रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूँ, फटाफट दिखा देता हूँ। जैसे कि एफएस इन डीएस की इनफ्लो को लेकर हम लोग बातचीत किए, बहुत सारे भारत की इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, बहुत सारे फॉरेन इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जैसे कि ये देखिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग, फेडरल रिजर्व की यानी एफओएमसी मीटिंग की अपडेट आएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों इसके ऊपर तो नज़र बना के रखिए, इसराइल और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट या जंग है ये किस तरह मोड़ ले रहा है। ओके, अच्छा, एक बार मैं आपको फेडरल रिजर्व की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके दिखा देता हूँ। आखिरी बार जो मीटिंग हुआ था वो था मई की फर्स्ट वीक में, 6 और 7 को आउटकम निकला था, अनचेंज रखा गया था। आई थिंक कि आपको याद होगा, मैं आपको अपडेट दे दिया था। और इस हफ्ते में आउट होगा 18 तारीख यानी बुधवार को इसका आउटकम निकलेगा, ठीक है। सो वेट करना, मैं आपको अपडेट दे दूंगा टाइम टू टाइम। अच्छा, बाकी बात करें यूएस मार्केट की पोजीशन फ्राइडे काफी वीक था, जहां पे डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया 1.79% नीचे, दूसरी तरफ नैस्डैक की क्लोजिंग भी काफी वीक रहा, 1.30% नीचे। अच्छा, ब्रेन क्रूड की प्राइस देखिए, फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दिया $70 पर बैरल, बट हाँ ये जंग अगर ना रुका, कंटिन्यू चलता गया, क्योंकि मिडिल ईस्ट से रिलेटेड है, और मिडिल ईस्ट में कुछ भी होता है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है कहाँ पे, ऑयल प्राइस में। ऑयल प्राइस अगर बढ़ गया क्या होगा, सीधा सीधा
क्या समझाया? महंगाई बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन जो एकदम कंट्रोल में आ गया था ना लास्ट 4 महीने से, फुल्ली कंट्रोल्ड, वो दोस्तों फिर से बढ़ सकता है। ओके, अच्छा अब बात यह है कि जंग कहाँ तक हुआ है, मतलब कौन सी स्टेज में है। देखिए, ईरान ने रिटेलिएट करते हुए काउंटर मिसाइल हमला किया, इसराइल ने ज़्यादातर मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया एयर डिफेंस ने, बट लगभग 10-12 के आसपास जो खबर सुनने को आया था वो दोस्तों गिरा है इजरायली ज़मीन पे। उसके बाद ये देखिए आज दोपहर का अपडेट, पहले आप टाइम देखिए क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत मैटर करता है। ये आज आप देख सकते हो 15 जून दोपहर 1:06 की अपडेट। इजराइल आर्मी की एक कर्नल है, कर्नल पोस्ट की कोई, उन्होंने फ्रेश वार्निंग दिया है, इमीडिएटली इवैक्यूएट वेपन्स प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में। आपको थोड़ा सा उनका ये देखिए, इनका तस्वीर भी है यहाँ पे, आप देख सकते हो इसराइल की जो कर्नल है उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट कहा है, ये देखिए ट्विटर में, मतलब आज की एक्स में उन्होंने मेंशन भी किया, अर्जेंट वार्निंग टू ऑल ईरानियन सिटीजन को, ठीक है, ईरानियन सिटीजन को, ऑल पर्सन हु आर करेंटली और नियर फ्यूचर प्रेजेंट इन और अराउंड मिलिट्री वेपन प्रोडक्शन फैक्ट्रीज। ईरान में जो मिलिट्री प्रोडक्शन फैक्ट्रीज है जहाँ पे एमुनिशंस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, उसके आसपास से हट जाने के लिए कहा है कि देखिए देयर सपोर्ट इंस्टीट्यूशन शुड बी इमीडिएटली लीव दिस एरियाज, उस जगह को छोड़ के जाने के लिए कहा, एंड नॉट रिटर्न अंटिल फर्दर नोटिस, जब तक ना फिर से नोटिस भेजे तब तक कोई वहां पे वापिस मत आना। ओके, योर प्रेजेंस नेक्स्ट टू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर उन सब जगह के आसपास रहना भी आपके जीवन के लिए खतरा है, योर लाइफ इट एट रिस्क। ठीक है, ये कर्नल ने ट्विटर में भेजा, ये 1:30 की अपडेट है ना, हाँ 1:06 की अपडेट। उसके बाद देखिए ये आज अभी का अपडेट है 4:44, ये देखिए दिख रहा है ना 4:44 का अपडेट। क्या है अपडेट? फ्रेश ब्लास्ट हर्ट इन तेहरान, तेहरान मतलब कौन? तेहरान मतलब इसराइल, ईरान की कैपिटल तेहरान पे। फ्रेश ब्लास्ट हर्ट इन तेहरान एज ईरान मिसाइल किल 10 इन इसराइल, मतलब जो हमने देखा था कि जब ईरान ने हमला किया था इसराइल पे, वहां पे कुछ लोग मारे जाने की खबर भी सुना, तो फ्रेश ब्लास्ट की दोस्तों खबर फिर से सुनने को आ रहा है तेहरान पे, मतलब इसराइल ने फिर से हमला किया है। बट इन सब के साथ साथ ना एक और बात दोस्तों ये भी सही है कि जहां पे जंग हो रहा है जिन दोनों देश के भीतर, मतलब इसराइल और ईरान, अगर आप देखेंगे अभी संडे से इसराइल मार्केट एक्चुअली ओपन हो जाता है, रविवार से ही, वहां पे रविवार से बृहस्पतिवार तक मार्केट ओपन रहता है 5 दिन। सो इसराइली जो टॉप इंडेक्स, जैसे कि भारत की टॉप इंडेक्स है निफ्टी फिफ्टी, सेंसेक्स है ना, आपकी यूएस की डॉ जोन्स, नैस्डैक, एसपी, ठीक वैसे ही इसराइल की जो टॉप इंडेक्स TA35 पोजिशनल वाइज शुरू में थोड़ा वीक था, यहाँ पे आप देख सकते हो पोजिशनल शुरू में थोड़ा वीक था, उसके बाद देखिए फिर से पॉजिटिव में पहुंचा, अभी पॉजिटिव में चल रहा है। ये बेस्ट पार्ट है कि जहां पे जंग है वहां का मार्केट पॉजिटिव में चल रहा है अभी, ठीक है। सो अब मेरे हिसाब से ना इम्पैक्ट थोड़ा पड़ सकता है, बट बहुत लोग ना आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना मार्केट में डराने वाली लोग बहुत आपको मिल जाएगा, हिम्मत देने वाली लोग बहुत कम मिलेगा। मैं आपको बार बार यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी हो रहा है वो टेम्पोररी बेसिस पे है, इसका फायदा उठाइए, इसको आप यूटिलाइज कीजिए, इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अच्छे अच्छे कंपनी की शेयर बिन वजह नीचे आ रहा है, इसका यूटिलाइज कीजिए आप लोग, और थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। बाय द वे दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे मेन चैनल पे आएगा, इस चैनल पे। सो दोनों ही चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट कुछ वीडियो में भी हम बहुत सारे टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे आप लोगों को। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल, बोथ चैनल। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।